प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आरोह पुस्तक का हमारा गद्य भाग का भाग 3 का लेसन कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो आज हम बिल्कुल एक नया टॉपिक एक नई किताब से हम लेंगे और हमारी जो किताब है वो उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ी थी, उसका जो पहला भाग है 11वीं क्लास में, और ये +2 क्लास में इसका दूसरा भाग है। तो उसका पहला पार्ट है हमारे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। प्यारे बच्चों, अब तक के मेरे अनुभव से रहा है मेरा अनुभव कि 11वीं या 12वीं में हिंदी का जो सबसे मुश्किल जो किताब बच्चे समझते हैं वो अभिव्यक्ति और माध्यम ही होती है। पता नहीं क्या कारण है कि वो उनको दिक्कत होती है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखे मेरे और अच्छे से समझा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो देखते देखते ही आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। और जैसे कि मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और अंत में आपको हर चीज़ का जो इस लेसन में मैंने करवाया है, इस क्वेश्चन में मैंने करवाया है, वो सारी चीज़ें आपके मुंह ज़बानी होंगी। ये मेरा वायदा आपसे। बस इतना है कि आप इसको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो क्या है कि विभिन्न माध्यम क्या है, किन के लिए लेखन है। लेखन माने लिखना। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई विभिन्न माध्यम क्या क्या है। विभिन्न माध्यम, तो विभिन्न माध्यमों का मतलब यहाँ पर है जनसंचार के विभिन्न माध्यम। किसके? जनसंचार के विभिन्न माध्यम। अब फिर अगला क्वेश्चन इसी से बनता है, जो हमारे आंसर से ही क्वेश्चन बनेगा कि फिर जनसंचार क्या है। वैसे 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है जनसंचार, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको स्मृति थोड़ी सी ताज़ा हो जाए, इसलिए कि संचार के वे साधन जिनके द्वारा बहुत से जन संचार है, इसलिए जन शब्द का मैंने प्रयोग किया है। और यहाँ पे बताया भी है जन का मतलब लोग, कि संचार के वे साधन जिनके द्वारा बहुत से जन या लोगों तक सूचना भेजी जा सके उसे जनसंचार माध्यम कहते हैं। भाई ऐसा साधन जिसमें बहुत सारे लोगों तक एकदम सूचना भेजी जा सके उसको जनसंचार माध्यम कहते हैं। और ये बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम अपने आसपास देखते हैं, उनको उपभोग करते हैं उन चीज़ों का। और वो कौन है? जनसंचार के मुख्य साधन है 4। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जनसंचार के मुख्य साधन 4 हैं। पहले समाचार पत्र या पत्रिकाएं, यहाँ पे लिख दिया मैंने। इनको प्रिंट माध्यम भी बोलते हैं, मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको साथ बता के चलूंगा। प्रिंट माध्यम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रिंट की जाती है। इंग्लिश का शब्द है प्रिंट, माने छपाई की जाती है। भाई किताब की या समाचार पत्र में शब्दों को छापा जाता है, इसलिए इसको प्रिंट माध्यम बोलते हैं। मुद्रित का मतलब भी छापना ही होता है, ये हिंदी का शब्द है। तो जिस माध्यम में समाचारों में सूचनाओं को, जिन माध्यमों में समाचारों को छापा जाता है उनको प्रिंट माध्यम बोलते हैं, मुद्रित माध्यम बोलते हैं। तो आगे ये नाम आएंगे, आपने प्रिंट या मुद्रित माध्यम का नाम आते ही आपके दिमाग में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आ जाना चाहिए। दूसरा है रेडियो, श्रव्य माध्यम है, क्योंकि हम केवल इसको सुनते हैं। रेडियो आप सभी ने देखा होगा, पुराना माध्यम है ये जनसंचार का। उसके बाद आता है टेलीविज़न। रेडियो के बाद फिर टेलीविज़न आया। टेलीविज़न आप सभी के घरों में है और काफ़ी अभी तक भी ये काफ़ी लोकप्रिय है अभी भी। उसको दृश्य श्रव्य माध्यम बोलते हैं। इसको हम देख भी सकते हैं इसमें, और इसमें चीज़ों को, बातों को सुन भी सकते हैं, इसलिए इसको श्रव्य माध्यम का, दृश्य श्रव्य माध्यम कहा जाता है। जबकि रेडियो में हम केवल सूचनाओं को सुनते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट ये बिल्कुल लेटेस्ट माध्यम है, और इसमें प्रिंट माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम और श्रव्य माध्यम की सभी की विशेषताएं, मतलब रेडियो की भी, समाचार पत्र की भी, टेलीविजन की सभी की विशेषताएं हैं। यह सबसे आधुनिक साधन है। अच्छा, तो इतना हमने समझ लिया कि भाई जनसंचार के 4 माध्यम हैं।
तो जब सभी साधनों की विशेषताएं अलग अलग, किन साधनों की, जनसंचार के माध्यमों की जो विशेषताएं अलग अलग हैं, तो इनके लिए समाचार लिखने का प्रकार भी अलग अलग होंगे। को लेसन हमारा क्या है कि जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन। तो जब लेखन का मतलब क्या है कि जनसंचार के जो रेडियो है, जनसंचार का मतलब है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, इनके लिए समाचार लेखन की। तो यहाँ पे हमने यस लिखा है। यस क्यों लिखा है? क्योंकि जब सभी साधन अलग अलग, उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार से उन सब की लिखने की, समाचार लिखने की विशेषताएं भी अलग अलग हैं। तो बिल्कुल अलग है, इसलिए हमने यस का शब्द का प्रयोग किया। हाँ, बिल्कुल है। और यही पाठ का नाम है, क्या हमारे पाठ का नाम? कि विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। क्या लेखन? समाचार लेखन। तो अब आपको टॉपिक समझ में आया कि हमारा आज का लेसन क्या है, कि भाई विभिन्न माध्यमों के लिए समाचार लेखन। विभिन्न माध्यम अभी आपके सामने आ गए, और वो उनके लिए लेखन का मतलब समाचार लेखन। तो क्या टॉपिक है कि रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन और इंटरनेट के लिए समाचार किस प्रकार से लिखे जाते हैं। ये है इस पूरे लेसन का मतलब। अब क्योंकि विशेषताएं उनकी अलग अलग हैं, सारे समाचार जो अलग अलग हैं ये विभिन्न माध्यम, तो इनको लिखने के सबके तरीके भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। मतलब क्या है? प्रिंट माध्यम हमने लिया है सबसे पहले, और सबसे पुराना भी यही है। उनके लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं, उसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा मोटे रूप में पढ़ेंगे। कोई भी समाचार, सबसे पहले एक घटना होती है। ये अब सभी के लिए है, रेडियो के लिए भी, टेलीविजन के लिए भी, सबके लिए यही, समाचार पत्र के लिए भी। कोई भी जो घटना होती है, वो सबसे पहले जो समाचार है वो सबसे पहले घटना का ही रूप होता है, फिर घटना ही समाचार बनती है। समाचार पत्र का संवाददाता यह सुनिश्चित करता है कि यह घटना समाचार बन सकती है या नहीं। भाई हर घटना तो समाचार नहीं बन सकती ना, तो इसके डिसीजन वही लेता है जो क्षेत्रों में जो संवाददाता बैठा होता है। जब उसे निश्चित हो जाता है कि वह घटना कि निश्चित हो जाता है कि भाई ये घटना समाचार बन सकती है, तो क्या है, वह घटना स्थल पर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करता है। जब उसको लगता है कि भाई हाँ यह घटना विशेष है और यह समाचार बन सकती है, तो वहां पे जाएगा वो घटना स्थल पर, और वहां पर जाकर वो क्यों हुई घटना, कैसे हुई, कौन इससे प्रभावित हुआ, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं। ये क्वेश्चन आएगा, वो बाद में करवाऊंगा मैं। तो उन सब की सूचनाएं इकट्ठी करता है और अपने कार्यालय में संपादक के पास भेज देता है, और वहां सूचनाओं को कई चरणों से गुजरना होता है। कई चरणों का मतलब क्या है, वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो समाचार वो भेजते हैं, सूचनाएं भेजते हैं, उनको काटा छाटा जाता है, उनको देखा जाता है क्या हम इनको छापा जाए या नहीं छापा जाए, प्रूफ रीडिंग होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो भी एक क्वेश्चन अलग से बनेगा। तो गुजरना होता है और अंत में सूचनाएं समाचार में छपने को तैयार हो जाती हैं। एक संपादक की अनुमति के बाद समाचार पत्र और पत्रिकाओं को छापा जाता है या उनमें समाचारों को छाप दिया जाता है। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं को की जो छपाई है, उसकी क्या छपा है क्या नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी संपादक की होती है। संपादक उसका मेन मुख्य हेड होता है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा क्या है हमारा संचार का साधन? वैसे तो रेडियो है, चलो टेलीविजन लिख दिया मैंने, तो उसी को पढ़ लेते हैं। तो टेलीविजन क्या है कि टेलीविजन एक दृश्य श्रव्य माध्यम, मैंने यहाँ पर श्रव्य दृश्य माध्यम लिख दिया था, लेकिन ये कहने में ये दृश्य श्रव्य माध्यम ही आता है, इसलिए इसको काट दिया मैंने। दृश्य श्रव्य माध्यम है। एक एंकर टीवी पटल पर आकर सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता है। टीवी पटल क्या होता है भाई? स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, पटल माने स्क्रीन, और टीवी की स्क्रीन पर आता है। एंकर क्या है? जो आपको जब समाचार होते हैं, शुरू होते हैं, तो एक आदमी बैठ के या खड़ा होकर आपको सूचनाएं बताता है, उसी को एंकर बोलते हैं। लेकिन उन्हें ये सूचनाएं अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान उनकी टीम के संवाददाता और कैमरामैन देते हैं। अब बात यह आती है कि उनको ये समाचार कहाँ से मिलते हैं। अब उनकी अपनी एक टीम होती है, उनके कुछ आदमी होते हैं, संवाददाता और कैमरामैन, वो देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, वहां से वो सूचना इकट्ठी करते हैं। वही सेम समाचार पत्र वाला काम है।
लेकिन यहाँ पे कैमरामैन भी साथ में होता है। अब तो वहाँ पे भी कैमरामैन होने लगे क्योंकि समाचार पत्र में भी तस्वीरें छापी जाती हैं, लेकिन इनके कैमरामैन की ज़्यादा वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि ये तस्वीरें ज़्यादा और सीधा प्रसारण लोगों तक पहुँचाता है। तो कैमरामैन आपने देखा होगा कि वो कई बार कहते हैं कि भाई कैमरामैन इसके साथ में ये संवाददाता यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। उसके बाद है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, सुनते हैं हम, जहां पर लोगों को केवल ध्वनियों द्वारा ही समाचार प्राप्त होते हैं। केवल वहां पर बोला जाता है, सिर्फ आवाज आती है हमारे पास और उसी से हमें समाचार मिलते हैं। प्रक्रिया इसकी भी ये होती है कि घटनास्थल पर विद्यमान संवाददाता सूचनाएं इकट्ठी करके रेडियो कार्यालय भेजता है, जहां उन्हें संशोधित का मतलब क्या है, उनको काट छाट करके छोटा बड़ा करके किसको मुख्य समाचार बनाना, किसको नहीं बनाना है, किसको समाचार ही नहीं बनाना, किसी को निगलेक्ट कर देना, तो ये सारी चीजें एक टीम होती है उनकी, वहां पर बैठ के वो काम करती है। और जब डिसाइड हो जाता है कि भाई ये समाचार हमने लोगों तक पहुंचाने हैं, तो उसकी एक कॉपी होती है, उस पर समाचार लिखकर उद्घोषक को दिया जाता है। ये उद्घोषक आपके लिए एक नई चीज आएगी। उद्घोषक का मतलब क्या होता है, जो समाचार बोलता है उसको वाचक भी बोलते हैं, समाचार वाचक भी बोलते हैं या उद्घोषक भी बोलते हैं। उद्घोषक नियत समय पर आकर समाचार पढ़ता है और लोग सुनते हैं। अब टाइम होता है रेडियो पर समाचारों का कि जैसे शाम को 8:45 की समाचार आते हैं, बहुत पुराने टाइम से ही आ रहे हैं, 9:45 बजे रात के, और सुबह 8 बजे आते हैं। तो एक निश्चित टाइम होता है, मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम होता है एक टाइम में इसका। वो समाचार पढ़ता है और लोग उसको सुनते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आएगा आगे कि भाई एक जो समाचार उद्घोषक को समाचार बोलने के लिए जो कॉपी दी जाती है उसकी क्या विशेषता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये भी आगे। उसके बाद है लेटेस्ट माध्यम है इंटरनेट। यह जनसंचार का सबसे नया माध्यम है और ये सबसे पॉपुलर माध्यम है, सबसे नया माध्यम है। इसमें विश्व के कोने कोने से सूचनाएं डाली जाती हैं। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देश के कोने कोने से सूचना इसमें डाली जाती है। कहते हैं ना अपलोड करना, एक होता है अपलोड करना और एक होता है डाउनलोड करना। अपलोड माने सूचनाएं डालना और डाउनलोड का मतलब क्या होता है, सूचनाएं वहां से निकालना। तो वही चीजें हैं। तो सूचनाएं डाली जाती हैं और लोग कहीं भी उन डाली गई सूचनाओं को पढ़, देख या सुन पाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम। इसको वीडियो को बनाने के बाद फिर इसको देखूंगा, चेक की जाएगी और उसके बाद फिर इसको अपलोड कर दी जाएगी। और अपलोड करने के बाद आप इसको अपने वहाँ पर स्थान पर बैठकर आप इसको देख पाओगे, इसको डाउनलोड करके आप इसको देख पाओगे, ठीक है, या लाइव देख लोगे। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि कितनी विशेष बात है ये कि विश्व के किसी भी कोने में सूचनाएं डाली जाती है और कहीं पर भी उनको पढ़ लिया जाता है, देख लिया जाता है, सुन लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था, इसमें मुख्य यही बात है कि भाई जनसंचार के जो माध्यम हैं, मुख्य 4 माध्यम हैं और उनमें समाचार किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कैसे कैसे समाचार किन किन चरणों से गुजर के लोगों तक वो समाचार भेजे जाते हैं। आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस लेसन के। ये पहला इसका क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपको करवाया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप अपना होमवर्क जरूर करते रहें, ठीक है। और इस क्वेश्चन यही बनेगा इसका कि विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन है वो किस प्रकार से किया जाता है। कोई कितने भी क्वेश्चन बना दो, ये मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।